हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ईद की तैयारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन टूटे फूटे मज़े के इंटरेस्टिंग से डेली व्लॉग्स हो, किचन की रूटीन्स को एंजॉय कर सके। तो आज का व्लॉग वो स्टार्ट, घर की सफाई, ईद की तैयारी और साथ में कपड़ों की तैयारी और हर चीज़ की प्रिपरेशन, क्योंकि रमज़ान बस 2 दिन का मेहमान है और हो सकता है कि 1 दिन का मेहमान हो, ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो वो तैयारी चल रही थी। हेल्पर मेरी घर की सफाई कर रही थी, वॉशरूम वगैरह धो रही थी और मैं बैठी उस टाइम मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तिलावत करने के बाद मैं फिर उसको माया वगैरह बना के देने लग गई, क्योंकि वो कपड़े वगैरह रेडी कर रही थी तो माया बना के देनी थी। उन्होंने जो कॉटन के कपड़े थे उनको माया लगानी थी। मैंने बोला कि जब तक आप ये सफाई वगैरह कर रही हैं मैं इतनी हेल्प कर देती हूँ कि माया ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गैस तो शाम 3 बजे आनी है। लेकिन ये सब काम फिर मैंने सिलेंडर पे कर लिया था और ये सब काम करने के बाद फिर मैंने साथ ही कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज काम काफ़ी ज़्यादा था और मैं टाइम से फ्री होना चाह रही थी कि आज पार्लर भी जाना था, कुछ अपनी भी तैयारी करनी थी। तो आज मैं अफ्तारी में बना रही थी, क्योंकि रमज़ान 1 या 2 दिन का मेहमान है, तो मैंने सोचा अच्छे से अफ्तारी बन जाए और फिर रूटीन के खाने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चिकन शाशलिक बना रही थी। उसके लिए लिया मैंने हाफ के जी तकरीबन बोनलेस चिकन, उनको क्यूब्स में काट लिया और उसमें मैंने अपने हिसाब से स्पाइसेस डाले। चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, दही डाला, 2 बड़े टेबल स्पून दही डाला था और कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और साथ काली मिर्च और सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका डाल के इसको मैंने मैरिनेट कर लिया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। ओके, जब तक मैं इसको तैयार करूँगी इसको काफ़ी रेस्ट मिल जाएगी और स्पाइसेस इसमें अच्छे से अपना टेस्ट छोड़ देंगे। उसके बाद साथ में बना रही थी आलू वाले समोसे। उनके लिए मैंने लिया 2 कप मैदा और इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में मैंने 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कर दिया और साथ में मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून ग्लूकोज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा कलर आता है समोसों पे। और साथ में मैंने 1/3 कप घी डाल दिया। घी से ये क्रिस्पी बहुत बनते हैं और मैं फ्राई भी समोसे घी में ही करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। और मैंने इस डो को बहुत अच्छे से गूंद लिया था और ये काफ़ी सख्त डो होती, क्योंकि जितनी सख्त हम डो गूंदेंगे उतने ही समोसे क्रिस्पी बनेंगे। और जब ये काफ़ी सख्त थी तो गूंदने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको पहले थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ा कवर करके और फिर मैंने इसको अच्छे से गूंदा और दोबारा फिर मैंने इसको तकरीबन घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। उतनी देर में फिर मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैं स्लो लगी हुई थी और दिल बहुत उदास था, परेशान भी बहुत था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी मैं। और फिर कभी तो दिल कर रहा था कुछ भी ना बनाऊँ, लेकिन क्योंकि मैं सारी प्रिपरेशन करके रख चुकी थी और आज मेरे दिल में था कि अच्छी सी इफ्तारी बनानी है, तो फिर मैंने चिकन शाशलिक का ये जो मैरिनेशन करके रखी हुई थी इनको निकाला और शाशलिक स्टिक में इनको लगाया। तब सबसे पहले मैंने इनको तैयार किया था, क्योंकि ये फिर पकने में थोड़ा टाइम लेती, आगे का टाइम अफ्तारी का टाइम रह भी कम गया था। इनको मैं फ्राई नहीं कर रही थी, इनको मैं नॉन स्टिक पैन में बस शैलो फ्राई कर रही थी, डीप फ्राई नहीं कर रही थी। और ये बहुत टेस्टी तैयार हुए थे। और डीप फ्राई इसलिए भी नहीं कर रही थी कि उनको फिर मसाला वगैरह, बेसन वगैरह लगा के डीप फ्राई करना पड़ना था। और ये इसमें मैंने थोड़ी देर कवर करके पका लिए थे और ये बहुत अच्छा इनका टेस्ट हुआ था और ये कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया था। उसके बाद मैंने साथ ही आलू वाले समोसे की जो फिलिंग थी उसके लिए मसाले तैयार कर लिए। इसके लिए ऑयल गरम किया, उसमें मैंने डाला 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला, उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली, 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला, ज़ीरा डाला और हल्दी डाल के इनको हल्का सा पानी डाल के पका लिया ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आलू जो कि 2-3 बॉईल करके रख चुकी थी उनको मैंने क्यूब्स में काटा। साथ में मैंने छोटे छोटे 2 अनियन लेके उनको बारीक चॉपर में पीस लिया, हैंड चॉपर के साथ इनको पीसा था। और मैं हाथ से ही आलूओं को मैश कर रही थी, क्योंकि हाथ से आलू मैश किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े वो चंक्स रह जाते हैं उसमें। अगर हम मैशर से करेंगे तो वो बहुत पतला सा उनका मैदा बन जाता है। और फिर मैंने इसमें डाला धनिया और साथ में मैंने अपना फ्रेश पुदीना तोड़ के डाला था। पुदीना डालने से इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है और घर का पुदीना हो फ्रेश तो और ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। साथ में चाइनीज़ फ्राइड राइस बने थे, उनके लिए चावल बॉयल हो रहे थे और उतनी देर में ये डो बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। फिर मैंने इसको रोल किया। काफ़ी मुश्किल काम है ये सारे,
लेकिन जब इंसान को करने का शौक़ होता है तो वो बहुत ईजी से सब काम अंजाम दे लेता है। ये समोसे की डो थोड़ी हार्ड होती है तो इसमें काफ़ी एनर्जी भी लगती है। इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से रोल किया और फिर मैंने इस कटर के साथ इसके पेड़े काट लिए। कुछ कम हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए, लेकिन जब मैंने इनको बेला था तो फिर मैंने इनको कवर कर लिया इनके साइज़ को। और ये बहुत बड़े साइज़ के समोसे नहीं बने थे, मीडियम साइज़ के और एक दो स्मॉल साइज़ के भी बन गए थे। इनको मैंने जल्दी क्योंकि टाइम काफ़ी कम था और इफ्तारी की तरफ टाइम बहुत स्पीड से फिर जाने लग जाता है। पहले हम बड़े मज़े से लगे हुए थे कि टाइम अभी काफ़ी है, लेकिन जैसे ही जितना हम स्लो होते हैं फिर इफ्तारी का टाइम भी उतनी ही स्पीड से गुजरने लग जाता है। और मैं जल्दी फिलिंग कर रही थी और रख रही थी इनको, इसलिए ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी पॉकेट बन जाती है अगर आपके पास हार्ड इसकी डो होगी। अगर सॉफ्ट डो होगी तो इसकी पॉकेट अच्छी नहीं बनेगी। और मैंने इनको फिलिंग करके पहले 3-4 को रख लिया और फिर इनकी फ्राइंग स्टार्ट कर दी। उधर से चिकन शाशलिक भी तैयार हो गई थी। तो ट्रे में लगाने के लिए देखिए फ्रेश पत्ता, सलाद पत्ता जो कि मैंने घर में ही लगाया हुआ है, बहुत मज़े का टेस्ट है और ये फ्रेश भी है, ऑर्गेनिक भी है। उनके घर में साफ़ सुथरा पानी लगता है तो ट्रे में ये लगा के बेटी ने इसमें जल्दी से शाशलिक निकाल ली। ये देखिए शाशलिक का बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त कलर आ गया है, कुछ इसमें बारबेक्यू फ्लेवर भी आ गया है और टेस्ट में, और ये पक गई है फ्राई पैन में अच्छे से। चिकन शाशलिक कंप्लीट करने के बाद मैंने साथ ही समोसों की फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैं घी में ही फ्राई कर रही थी और काफ़ी देर से घी गर्म हो रहा था। इसमें ये है कि घी में फ्राई करने से ये होता है कि ये बड़े मज़े के फ्राई होते हैं और क्रिस्पी रहते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैंने ये फ्राई कर लिए और जो बाकी रह गए थे वो मैंने साथ ही ऐड कर दी। अफ्तारी बिल्कुल एंड होने वाला था और ये तकरीबन ये जब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अफ्तारी हुई तो और साथ ही फिर मैंने दूसरा काम भी स्टार्ट कर दिया। दूसरे जो बने हुए समोसे थे वो भी फ्राई करने लग गई और साथ ही मैंने जो चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने थे उनके लिए भी बर्तन रख लिया और घी डाला उसमें। और सबसे पहले उसमें हस्बे मामूल घी डाल के उसमें जो चिकन मैंने काट के रखा हुआ था चाइनीज़ राइस के लिए, उसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से भून लिया। जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो उसमें मैंने अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल लिए थे। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ और आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसमें स्पाइसेस मैंने नमक, चीनी, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल के इन सबको अच्छे से भून लिया था। और ये मेरी अफ्तारी भी तकरीबन तैयार हो गई थी और सब राइस बाद में तैयार हुए थे, बाकी चीज़ें सबसे पहले तैयार हो गई थी। तो इसमें सबसे पहले मैंने गाजर डाल के इनको अच्छे से पका लिया था, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मैंने शिमला मिर्च डाली, शिमला मिर्च डाल के भी इसको 2-3 मिनट फ्राई किया था। और फ्राई करने के बाद एंड पे मैंने इसमें बंद गोभी डाली थी, क्योंकि बंद गोभी जल्दी से ढीली पड़ जाती है तो इस वजह से मैंने इसको एंड पे डाला था। ये फ्राइड राइस में क्रंची बहुत अच्छी लगती है। इन सब्जियों को फ्राई करने के बाद फिर मैंने अंडों को फ्राई कर लिया था। 2 अंडे लिए थे, उसमें हल्का सा नमक डाला था और साथ फूड कलर डाल के इनको मैंने पका लिया था और इनको स्क्रम्बल इनका तैयार कर लिया था, ताकि ये जब मैं ऊपर टॉपिंग करूँगी तो बहुत अच्छे फ्राइड राइस की लुक बहुत अच्छी आएगी। और ये वैसे भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। हर कलर फ्राइड राइस में, वाइट राइस होते हैं, उसमें ग्रीन, उसमें रेड, उसमें येलो कलर बहुत खूबसूरत लगता है। इनको जब मैंने फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया और फिर मैंने इसी कढ़ाई में चावलों की तह लगा ली थी। सबसे पहले मैंने इसमें राइस डाले। राइस डालने के बाद जो मैंने चिकन का और सब्जियों का मिक्सचर बनाया था मैंने इसकी तह लगा दी। तह लगाने के बाद जो बाकी राइस बचे थे वो मैंने इसके टॉप पे फैला दिए और टॉप पे फैलाने के बाद सबसे ऊपर टॉप पे मैंने अंडे को फैला के और थोड़ी सी काली मिर्च और चिकन पाउडर थोड़ा सा ऊपर से दोबारा डाला था, तकरीबन ½ टीस्पून दोनों चीज़ें कह लें। और डालने के बाद मैंने इसको चंद सेकंड के लिए दम पे रखा था। वैसे तो ये राइस मेरे डन थे, लेकिन क्योंकि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी तो मैंने तो चंद सेकंड के लिए इसको रखा और फिर चूल्हा बंद कर दिया था। और ये बहुत मज़े के तैयार हुए थे। लेकिन गाइस थोड़ा सा नमक इसमें कम रह गया था, क्योंकि शायद मैं किसी एक चीज़ में नमक डालना भूल गई थी। उसके बाद आज सहरी के लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि राइस तो सहरी में नहीं खाए जाते, तो मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल माश की दाल। माश की दाल के लिए सबसे मैंने पहले ऑयल लिया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाता, लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐड किया था। और साथ में कटी हुई ग्रीन मिर्चें डाल के उनको थोड़ा सा फ्राई करके साथ ही लहसुन टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। उसको फ्राई करने के बाद हस्बे मामूल मसाले डाले थे। इसमें सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाता है, कि मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून सूखा धनिया डाला था। इसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाला था, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाली थी और नमक डाल के इसको मैंने अच्छे से मसालों को भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी। दाल जो मैंने पहले बॉयल कर ली थी, बग़ैर नमक के बॉयल की थी, ये बहुत मज़े की तैयार होती है।
तो जब मसाले भूनते हैं मैं इसमें नमक तब ऐड करती हूँ, और मैं हल्दी डालना इसमें भूल गई थी। जैसे मैंने इसमें दाल मिक्स की तो इसका कलर खूबसूरत नहीं आ रहा था। मैं बड़ी हैरान कि इसके कलर को क्या हुआ। फिर मुझे याद है इसमें हल्दी नहीं डाली, तो फिर मैंने इसमें हल्दी भूनते हुए डाली और साथ ही सूखा धनिया डाल दिया। सूखा धनिया डाल के इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, वो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़े की बनती है और ये बहुत ड्राई होती है। और मैं ऑयल भी बस हिसाब से डालती हूँ। थोड़ा सा चिकन बच गया था बॉयल, तो वो भी मैंने उसको शेड करके मिक्स कर दिया। ये सब करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गई पार्लर में इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं तकरीबन रात आई हूँ 3 बजे पार्लर से वापस, और अल्लाह करके सिर्फ पेडिक्योर ही हुआ था, और वो भी हाफ प्रोसेस रह गया था क्योंकि पार्लर मेरी सोसाइटी में ही है। तो इस वजह से मुझे बाहर नहीं जाना था, और सोसाइटी में भी देर इसलिए लग गई क्योंकि कोई डर खौफ नहीं था। तो बस पेडिक्योर बेटी के कंप्लीट हो गया। मैं अपना पेडिक्योर दरमियान में ही लेके, क्योंकि सहरी का भी टाइम हो रहा था, वापस आ गई। मैं कल नेक्स्ट डे जाऊंगी और काम कंप्लीट करवाऊंगी। इंशाल्लाह मैं सुबह फिर जाऊंगी पार्लर और अपना काम कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरे न्यू आने वाले ब्लॉग आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में, ईद की तैयारी के साथ, चांद रात की तैयारी के साथ और बाकी सब तैयारी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।